हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं कैसे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा कि यहाँ का जो खलारा था मैंने फैला रखा था, क्योंकि मैं गई थी मम्मी के घर में, तो मैं ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। तो उस दिन मैंने तो कोई काम नहीं किया, क्योंकि आई थिंक लेट भी आई थी, इस वजह से मैं कर नहीं पाई। तो ये है उससे अगले दिन का व्लॉग। तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मन ने टेंट हाउस भी लगाया था, उसको भी मैंने पैक करके बॉक्स में रख दिया। तो इस तरीके से ना बॉक्स में रख देती हूँ तो चल जाती है। कहते हैं ना कि जिस चीज़ को अच्छे से पैक करके अच्छे से रखो, उसकी जो बुनियाद है वो बढ़ जाती है, अच्छे से वो रहता भी है। तो मैंने उस तरीके से इसको पैक करके रख दिया था, और छोटा-मोटा सामान मैं देख रही थी ये कौन-सा यूज़ का है, कौन-सा बेकार है। और ये जो बड़ा वाला कार्टन जो यहाँ पे रखा हुआ था, सबसे पहले तो मैंने उसको खाली किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगह ले रहा था। और ये ना चिमनी का जो आई थिंक कुछ मम्मी ने मैंने अपनी मदर से चिमनी ली थी ना, तो उसका कुछ पाइप को ढकने के लिए इस तरीके से था कुछ, तो वो मेरे को काम नहीं आया, तो मैंने रखा हुआ था। इसका भी मैं कुछ देखूँगी बाहर, मैंने बॉक्स के अंदर अरेंजमेंट किया है। तो सबसे पहले तो मैंने वो बॉक्स खाली किया बड़ा वाला, जो जबकि आई थिंक साइकिल का बॉक्स था। तो मैंने कहा सबसे पहले बॉक्स ही खाली करती हूँ, और जो इसमें एक्स्ट्रा सामान है, फालतू सामान है, फिर मैंने उसको अच्छे से मैनेज करके रख दिया। उसमें एक्चुअली मैंने ना वो ब्लिंकिट के, स्विगी के जो पैकेट्स होते हैं ना, जो कागज वाले पॉली बैग्स होते हैं, वही थे। बस उसको मैंने फिर उठा के ना अंदर अलमारी के ऊपर रखा था शायद, या किचन में रखा था, जो होगा अभी दिख जाएगा। फिर उसके बाद ये कारपेट वगैरह मेरे पास पड़े हुए थे ना, काम आ जाते हैं कई बार। हम लोग बाहर भी जैसे अब अंगीठी जिसे कहते हैं वो जलाते हैं ना, ठंड हो गई है तो यहाँ पे हम कारपेट बिछा के बच्चे कंबल ले लेते हैं और आग सेकते हैं, तो काफ़ी अच्छा और लगता है। 31st को भी हमने इस तरीके से ही किया था। इस जहाँ पे चेयर रखी है यहाँ पे अंगीठी लगा दी थी, और ये वाले बाहर वाले एरिया में मैंने कारपेट बिछा दिया था। बच्चे आराम से एंजॉय भी कर रहे थे, और साथ में हमने कबाब्स वगैरह भी जे वो भी रोस्ट किए थे। तो हमारा 31st तो इस तरीके से मन गया था। उसके बाद फिर हल्की-फुल्की सफाई करके, इधर-उधर सामान करके मेरी सेटिंग हो गई थी। क्या होता है ना कि ज़रूरत नहीं है कि आपको सारा ही सामान हटा के उसको करना है। अगर आप अल्टा-पल्टी भी करके सफाई कर दोगे ना, तो वही बहुत है। और अगर इस तरीके से आप 1 दिन के बाद ही, डेली भी नहीं कह रही हूँ मैं, 1-2 दिन के बाद अगर आप इस तरीके से सफाई करोगे ना, तो आपको डीप क्लीनिंग में ज़्यादा कचरा नहीं मिलेगा, और डिक्लटर नहीं होगा, और क्लटर करने की भी आपको मतलब ज़्यादा क्लटर नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा सामान नहीं मिलेगा, खलेरा नहीं मिलेगा, और उसके बाद आपको ये नहीं ज़रूरत पड़ेगी कि इतना सामान हो गया, कूड़ा हो गया, ये हो गया। तो बस इस तरीके से 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर अगर आप इस म सफाई करो ना, तो काफ़ी जो चीज़ें होती हैं ना वो मैनेज भी लगती हैं। और यहाँ पे क्लीनर का ये स्प्रे पड़ा था, तो आई थिंक यहाँ पे ट्रॉली में कुछ चिपचिपा सा हो रहा था। मैंने कहा चलो इससे अच्छे से वॉश कर देती हूँ, और फिर मैं मशीन पे भी स्प्रे किया। जो मशीन पे ना काले दाग लगे हुए थे ना मिट्टी के, वो ईज़िली साफ़ हो गए, और मशीन मेरी इस वाले यहाँ पे जो बटन वाला एरिया है ना, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था, साफ़ हो गया था। तो यहाँ पे जो बाहर साइड में जो आप देख रहे हो जो कूड़ा निकला है, मैंने उसको फिर साइड में कर दिया था। और ये वाला जो बॉक्स था बड़ा वाला, फिर एक्चुअली क्या है, कूड़ा भी बहुत इकट्ठा हो रहा है, गाड़ी नहीं आ पा रही है कूड़े वाली। तो फिर मैंने ना इस वाले बॉक्स में ना सारा कूड़ा डाल दिया था कि ये होगा कि बॉक्स उठा के मैं सारा कूड़ा फेंक दूँगी। और बहुत टाइम के बाद आज मैंने अपनी किचन भी साफ कर दी फाइनली। ये होता है ना, लगे रहो तो लगे रहो, फिर हाथ में काम होता है, तो बस मेरा तो यही होता है, अगर मैं काम कर रही हूँ ना, तो मैं फिर काम छोड़ती ही नहीं हूँ, तो मैं वो करके ही हटती हूँ। अब जैसे यहाँ वाला पोर्शन था, यहाँ पे गई, अंदर गई तो अंदर लग गई, किचन में गई तो किचन में लग गई, इस तरीके से हो गया था मेरा सारा काम। और यहाँ पे मैं 11 बजे के आस-पास लगी थी, और मुझे 4 बज गए थे। और हालाँकि वैसे ट्यूसडे था, ट्यूसडे को मैं नॉर्मली काम नहीं करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड घर घर पर होते हैं। बट आज कैसे हुआ, उन्होंने कहा कि चल तूने जो काम करना है कर ले, मैं बच्चे देख लूँगा। आज वो होता है ना, हस्बैंड हस्बैंड का मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कब उनका मूड अच्छा है, कब उनका मूड अच्छा नहीं है। होपफुली सुबह तो उनका मूड अच्छा ही था, जब तक मैंने काम-वाम किया, उन्होंने बच्चे अच्छे से सँभाल लिए। बीच-बीच में हमारी तू-तू मैं-मैं हो रही थी बच्चों को लेके, क्योंकि वो ना बच्चों को कुछ कहने देते हैं, ना बच्चों को रोने देते हैं। मतलब ये होता है कि बच्चों को कुछ कहो मत, चाहे वो बदतमीज़ी करें, चाहे वो रोएँ फालतू में, लेकिन उनको डाँटो मत। बस उनका ये हिसाब है कि बच्चों को डाँटो मत।
लेकिन ऐसा नहीं चलता है ना डेली लाइफ में। अगर बच्चा किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, अननेसेसरी ज़िद कर रहा है, तो आप उनको डाँटो कि ये ज़िद अच्छी नहीं है। बट ये भी नहीं कहने देते हैं मेरे हस्बैंड, तो इस बात पे हमारी छोटी-मोटी नोक-झोंक हुई थी। बट इ हो सकता है कि मेरा काम इसीलिए ईज़ी हो गया कि मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, तो वो अपना अलग बैठे थे और मैं अपना अलग काम कर रही थी। हो सकता है इस वज़ह से भी मेरा जो काम था वो निपट गया। क्योंकि मुझे ना करनी थी डीप क्लीनिंग, और किचन का भी मेरा ना काफ़ी टाइम से ना ऐसे ही बहुत ज़्यादा सामान जो था ना फैला हुआ था, क्योंकि बीच में जबकि जैसे आँख में चोट लग गई थी तो मैंने किचन में कोई काम नहीं किया और सफाई वगैरह अच्छे से नहीं हो पाई। अभी फ़िलहाल तो मैंने अपनी सिर्फ़ जो काउंटर एरिया है वो ही साफ़ किया है, अभी कोई ऊपर का छत का काम नहीं किया, नीचे जहाँ बर्तन को मैनेज करना है वो काम नहीं किया, बट अभी काउंटर टॉप करने ही मुझे 2 घंटे लग गए थे। तो फिर यहाँ पे मैंने ना चद्दर भी प्रॉपर झाड़ी नहीं, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे और नीचे ठंडी ज़मीन थी, तो मैंने फिर जब को नीचे नहीं उतारा, मैंने मन को बोला कि उसको पकड़ के रख ले। मैं बेडशीट ऐसे ही झाड़ देती हूँ ब्रश से ही। तो फिर मैंने ज़्यादा गंदी नहीं हो रही थी, क्योंकि कंबल वगैरह लेके बैठते हैं और नॉर्मली हम बाहर ही बैठते हैं, सिर्फ़ सोने के टाइम पे दोपहर को सोए हैं बच्चे या रात को सोए हैं तो ही हम अंदर आते हैं। अदरवाइज़ ये सामान काम करके ना फिर बच्चे बाहर ही ले जाते हैं अपना, जिस सामान से है खिलौनों से खेलना है, तो नॉर्मली बेडशीट मेरी इतनी गंदी नहीं होती है। बट ये है कि जहाँ मैं काम करती हूँ मेरे बच्चे वहीं-वहीं घूमते हैं। अगर मैं अभी बाहर जाऊँगी ना मेरे बच्चे बाहर आ जाएँगे, मैं अंदर काम करती हूँ तो अंदर आ जाते हैं। इस वज़ह से आपको लगता होगा कि बच्चे बेडरूम में ही रहते हैं, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ड्राइंग रूम में ही बीतता है। हम बेडरूम में सिर्फ़ ये होता है कि जब मैंने काम कर दिया, सफाई हो गई, तो मैं बच्चों को बाहर भेज देती हूँ और खुद भी मैं बाहर बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत सारा सामान पीछे गिरा हुआ था, और 1-2 चीज़ें ऐसी भी थी जो मुझे मिल नहीं रही थी, तो जैसे ये डॉल थी, ये भी पीछे पड़ी हुई थी, और एक आधा सामान बच्चों की जुराबें, एक-एक पैर के जुराबें पीछे गिरे हुए थे, और बहुत सारी ऐसी जुराबें मन और छोटी बेबी की हैं जो एक पैर मिलता है, दूसरा पैर मिलता ही नहीं है, तो सारा वहाँ पे पीछे उन्होंने डंप कर रखा था। तो यहाँ पे ना फिर उन्होंने बोला तो था कि मैं बच्चों को सँभाल लूँगा, लेकिन अंदर बच्चों को भेज के खुद बाहर सो गए, ये बेड पे खुद सो रहे हैं। तो बस इनका ट्यूसडे का यही काम होता है कि इनको नींद पूरी करनी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं किया, हल्की-फुल्की सी ऊपर-ऊपर से सफाई कर दी, और फिर मैं लाइटें-वाइटें बंद करके मैं अपना घुस गई थी किचन में काम करने के लिए। तो यहाँ तो पहले मैंने देखा बर्तन, हाँ, बर्तन और झाड़ू-पोछा मैंने इसलिए किया है आज, क्योंकि आज दीदी नहीं आई थी। उन्होंने कहा था उनकी कुछ सकट का कुछ था उनका, तो उन्होंने कहा था मैंने व्रत रखा हुआ है तो मैं आऊँगी नहीं। तो मैंने कहा चलो इस बहाने मैं अपनी किचन की अपने हिसाब से क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि उनके हिसाब से बस ये है ना कि अगर वो काम कर रसोई में करती हूँ, उनको बोलती हूँ कि यहाँ झाड़ू लगा लो, वहाँ लगा लो, लेकिन वो इस तरीके से सफाई नहीं कर पाती, जिस तरीके से हम अपने हाथ से अपने घर की किचन की सफाई करते हैं। उनका काम बस ये है कि ऊपर से झाड़ू मारा, पोछा मारा और किचन की भी शेल्फ साफ कर दी, और कभी सिंक साफ करी, कभी नहीं करी, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, अगर बाय चांस मैं किचन में इधर-उधर घूम रही हूँ, तो वो देख के मुझको वो कर देती हैं, अपना सिंक एरिया साफ कर देती हैं, अदरवाइज़ वो सिंक एरिया भी साफ नहीं करती। तो आज मैंने अच्छे से सिंक, टाइल्स, अपना काउंटर टॉप और अच्छे से सेटिंग वगैरह आगे-पीछे करके मैंने अच्छे से सारा-सा अपना जो किचन का काम है वो भी निपटा दिया। एक मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि किचन क्लीनिंग का व्लॉग डालो, तो ये आपके लिए है, और बाथरूम क्लीनिंग की वीडियो भी आपके पास जल्दी आएगी, होपफुली इस वीक मैं करवा दूँ और आपके सामने मैं शेयर भी कर दूँगी। तो बस धीरे-धीरे से ही मैं अपना काम करती हूँ, कभी किचन कर ली, कभी रूम्स कर लिए, कभी बाथरूम कर लिया, कभी अपना बाहर वाला एरिया कर लिया। क्योंकि मेरे को भी ना ज़्यादा काम पकड़ लेती हूँ ना, फिर मेरा शरीर पकड़ा जाता है। फिर मुझे ये भी है कि बच्चे भी देखने हैं, काम भी देखना है और चीज़ें भी देखनी है। तो मेरा जो जितनी मेरी बॉडी अलाउ करती है, मैं उस हिसाब से अपना काम करती हूँ। दिवाली के टाइम पे मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग की थी, आप मान सकते हो, और उसके बाद जाके मैंने कोई डीप क्लीनिंग की। सिर्फ़ मैंने अपना काउंटर एरिया साफ़ किया है आज, और दिवाली को भी 3 महीने हो गए को, 3 महीने के अंदर मैंने कोई सफाई नहीं की अपनी किचन की, कर ही नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं लग पा रहा है, और ठंड भी इतनी हो गई है, और जैसे मेरा सी सेक्शन हुआ है पिछले साल, मतलब 24 में, तो वो चीज़ मुझे बहुत दर्द कर रही है, क्योंकि शरीर अभी भी कच्चा है मेरा, क्योंकि 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, मन के टाइम पे भी और जब के टाइम पे भी, तो मेरे से इतना काम हो नहीं पाता है। तो कब अगर मुझे काम करना भी है ना, तो सिर्फ़ एक काम मैं पकड़ती हूँ, अगर मुझे कमरा साफ़ करना है तो सिर्फ़ मैं कमरा करती हूँ, किचन करना है तो किचन करती हूँ, ताकि फिर मुझे रेस्ट भी मिल जाए और फिर मेरे को और चीज़ें भी देखनी होती हैं। तो कई लोग ना, जैसे मैंने सुना है, जैसे मैं वीडियोज़ वग़ैरह भी और लोगों की देखती हूँ, तो वो भी हाउस लाइफ़ और ये क्लीनिंग वीडियोज़ डालते हैं। तो वो ल उनके कमेंट्स कभी मुझे देखती हूँ, या कभी वो वॉइस ओवर में ही बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि हाँ, काम करती है तो रिकॉर्ड करती है, दुनिया को दिखाती है।
मेरा ये मानना है कि हम काम करते हैं तो हम रिकॉर्ड करते हैं, हम रिकॉर्ड करने के लिए काम नहीं करते। जो इंडियन हाउसवाइफ़ हैं, मदर हैं, वो काम करती हैं घर का इसीलिए वो रिकॉर्ड कर पाती हैं। रिकॉर्ड करने के लिए अगर वो कभी भी काम करेंगी तो वो कभी ना अच्छे से काम कर पाएँगी, ना वो अच्छे से रिकॉर्ड पर कर पाएँगी और ना वो डेली रिकॉर्ड कर पाएँगी। हमारा ऐसा काम है कि हम डेली काम करते हैं इसलिए हम डेली रिकॉर्ड कर पाते हैं। जो सिर्फ़ एक कंटेंट के लिए वीडियो शूट करते हैं ना वो हफ़्ते में या 10 दिन में 1 बार वीडियो शूट करते हैं कि आज हमने ये किया, आज हमने वे ये किया। आपने मेरे अभी तक जितने भी व्लॉग्स देखे हैं डेली हैं, हो सकता है 2-3 दिन का गैप मेरा बीच में हुआ हो, बट 3 से 4 महीने हो गए मुझे अपना ये चैनल स्टार्ट किए हुए। मैंने आज तक कोई भी वीडियो 10 दिन या 15 दिन के वीडियो मतलब गैप में नहीं किया है, मैं डेली ही शूट करती हूँ और डेली ही क्लीनिंग करती हूँ, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो कभी मुझे अच्छा मतलब फ़ील होता है कि ऐसे भी लोग हैं कि एक दूसरा अगर काम कर रहा है, वो आपको शो कर रहा है, आपके साथ शेयर कर रहा है अपनी लाइफ़, अपना घर, अपना रूटीन, आप उसको इस तरीके से जज कर लेते हो कि हाँ, रिकॉर्ड कर रही है तो इसलिए काम कर रही है। कहते हैं ना एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो ऐसे जो कमेंट्स होते हैं ना, मैं किसी वीडियो के नीचे देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत फ़ील होता है और हो सकता है आने वाले टाइम में अगर मेरा भी ऐसा किसी के सामने कंटेंट जाए, ये वीडियो जाए, हो सकता है कोई मुझे भी इस तरीके से कमेंट कर सकता है। लेकिन मैं तो ये चीज़ नहीं ले पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत इन चीज़ों के लिए सेंसिटिव हूँ। आई डोंट नो मैं कैसे रिएक्ट करूँगी, क्या जवाब दूँगी। जो जो भी होगा देखा जाएगा बट मैं उनके लिए फ़ील करती हूँ कि वो इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि मैं करती हूँ मेहनत। मैं देखती हूँ खुद को कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। मुझे कम से कम डेढ़ से 2 घंटे लगते हैं वीडियो एडिट करने में, फिर उसको वॉइस ओवर करने में, फिर उसका थंबनेल बनाने में, अपलोड करने में मुझे कम से कम 2 ढाई घंटे लग जाते हैं, ठीक है? अपने लाइफ़ के 2 ढाई घंटे सिर्फ़ मैं इस काम में देती हूँ, तो मैं अपनी लाइफ़ में बहुत बड़ा सैक्रिफ़ाइस कर रही हूँ, चाहे वो मैं अपने बच्चे के थ्रू कर रही हूँ, चाहे अपनी लाइफ़ के थ्रू कर रही हूँ। क्योंकि मैं ये टाइम तब चुनती हूँ जब मेरे बच्चे सो रहे होते हैं, या ट्यूशन गए होते हैं, इस तरीके से। अपनी रेस्ट का टाइम को मैं किल करके अपना इन चीज़ों में मैं दे रही हूँ, तो मैं अपनी लाइफ़ में से अपने 2 ढाई घंटे सैक्रिफ़ाइस कर रही हूँ। तो इस चीज़ को एप्रिशिएट करना मुझे लगता है ये मेरा भी कर्तव्य है ये और आपका भी कर्तव्य है कि आप उस वीडियो को देख रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो और उसके बाद भी आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, तो कभी-कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि लोगों की मेंटालिटी कैसी है और कहाँ जा रही है, समझ ही नहीं आता। तो चलो ये मेरे अंदर थॉट आया था, मेरे अंदर एक फ़ील था कि मैं आपके साथ एक शेयर करूँ तो मैंने करा। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे बर्तन वग़ैरह वॉश कर दिए आप देख रहे हो, तो मैंने सोचा कि चलो शेल्फ़ भी थोड़ा-सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मिट्टी वग़ैरह और जैसे मैं वो करती हूँ अपना रोटी वग़ैरह बनाती हूँ तो उसका आटा उछलता है, कभी गैस पे गिरता है और इंडक्शन पे भी काफ़ी ना मिट्टी-मिट्टी हो रही थी तो मैंने इंडक्शन साफ़ करके मन को बोला साइड में रख दो, इसकी जगह मैं कहीं और बनाती हूँ। और यहाँ सामने जो मेरा घी का डब्बा और ये जो ग्लास वाले जो जार्स पड़े होते हैं इसमें काजू बादाम होता है, वो वाला मैंने फिर रख दिया था यहाँ पर मिक्सी के पास। तो यहाँ पे मैंने सफाई करके एडजस्ट कर दिया और जो चीनी और चाय पत्ती का बॉक्स है जो ऊपर रखा हुआ था वो मैंने नीचे रख दिया और जो इस वाले रैक में जो अचार का डब्बा ये सब था मैंने ऊपर मैनेज कर दिया। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी किस तरीके से किया। यहाँ पे मैं सिर्फ़ काम में लगी हुई थी और उसके बाद मेरे को शूट करने को भी ध्यान नहीं था कि मैं दिखा दूँ कि मैंने किस तरह से किया है। हाउ होपफुली आपने देख लिया होगा कि मैंने रैक यहाँ पे रख दिया है। फिर मैंने गीले कपड़े से ही सारे जो ऊपर डब्बे पड़े हुए थे जिनमें चिकनाई हो जाती है, जैसे हम तड़का वगैरह लगाते हैं, फ्राई करते हैं, तो वो धूड़ा उड़ता है ना, तो वो सारे डब्बों में चिपक जाता है और चिकनाहट वगैरह हो जाती है, तो फिर मैंने लगे हाथ सारा वो काम भी कर दिया। जिन-जिन डब्बों में चिकनाहट मुझे लग रही थी, वो मैंने अच्छे से गीले कपड़े करके साफ कर दिया और उसके बाद ये वाला जो मेरा हॉट केटल वाला जो स्टैंड है, इसको भी मैंने ना प्लग निकाल के डबल कपड़े करके कर दिया था। पहले गीले कपड़े से किया फिर उसके बाद मैंने हल्का-सा जो सूखा कपड़ा होता है उसे साफ करके अपना यहाँ पे सूखा आटे का डब्बा और उसके ऊपर जो मैंने अचार बनाया था वो भी रख दिया। अचार में सिर्फ़ 1-2 गाजर रहेगी बाकी मेरा खत्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट बनाऊँगी तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। फिर उसके बाद मैंने गैस स्टोव जो था अपना उसको अच्छे से मैंने स्क्रबर से साफ करा और गीले कपड़े से साफ किया। मन से मैंने दूसरा नीला कपड़ा मँगवाया था माइक्रोफाइबर वाला क्योंकि इसमें ना ये ग्लास है, स्क्रैचेज़ ना आ जाए, तो इसलिए मैंने फिर वो नीले वाले कपड़े से अच्छे से साफ कर दिया उसको। तो इस तरीके से ना छोटा-छोटा मैंने काम करके अपना
कमरा भी सॉरी किचन भी साफ कर लिया। हाँ, डीप क्लीन नहीं हुआ है अभी, सिर्फ़ ऊपर मेरा काउंटर एरिया जो था वो मैंने साफ किया है। डीप क्लीनिंग जब मैं करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी मैं अपने घर में काम करती हूँ, चाहे वो क्लीनिंग से रिलेटेड है, चाहे मैं अपने बच्चों का कुछ काम है शेयर करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? और इस तरीके से आपको क्लीनिंग व्लॉग्स भी अच्छे लगते हैं, तो उसी तरीके से आप मेरे जो 2 दूसरे व्लॉग्स हैं, जिसमें मैं आपसे बात करती हूँ, इंटरैक्ट करती हूँ, वो भी आप लाइक करें, उसको भी बहुत सारा प्यार करें। तो बस यहाँ पर मेरा काम हो गया था, फिर मैंने इंडक्शन का मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ क रखूँ, तो मैंने कहा साइड में रख देती हूँ और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा स्विच लगवाऊँगी यहीं पर ही ऊपर, तो ये फिक्स हो जाएगा। अदरवाइज़ नहीं भी लग पाया तो उसको जस्ट उठा के प्लेस करना है जहाँ पे स्विच बोर्ड है, तो अपना मैं काम कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हल्का-सा है वो इंडक्शन। फिर उसके बाद मैंने कपड़े-वपड़े साफ कर दिए अपने और मैंने ना किचन के कपड़े भी भिगो के रख दिए हैं पतीले में, वो मैंने आज धो दिए हैं बट इस वीडियो में मैंने यहाँ पे मैंने भिगो के रख दिए हैं, उनको भी मैं अच्छे से फिर साफ कर दूँगी और जो डाइनिंग टेबल वाला मैट था, वो भी मैंने भिगो दिया था उसी के साथ ही। तो फाइनली यहाँ पर मेरी किचन तो हो गई थी चकाचक एकदम और बहुत सुंदर लग रही थी। आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको मेरी ये छोटी-छोटी सेटिंग कैसी लगी और वो वाला एरिया जहाँ इंडक्शन रखा हुआ है ऑलमोस्ट खाली हो गया, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि कई बार खाना बनाती हूँ ना तो कुकर, पतीला रखने के लिए जगह नहीं मिलती तो वो वाला एरिया खाली हो गया। तो इंडक्शन के ऊपर एक कुकर आ सकता है, साइड में कढ़ाई आ सकती है, तो वो जगह खाली हो गई। फिर मैंने बा उसके बाद ना हॉट केटल भी साफ करके रख दी क्योंकि कई बार ये होता है ना मतलब मिट्टी वगैरह बहुत चिपक गई थी और चिकनाहट भी बहुत हो गई थी उसपे क्योंकि तेल वगैरह उड़ता है तो उसपे भी तेल लगा था। तो अच्छे से फिर मैंने उसको साफ कर दिया, एकदम चमक गया और यहाँ पे मेरा किचन का भी हो गया था काम खत्म। बस छोटी-छोटी है सेटिंग जो होती है रह जाती है, बस स्विच बोर्ड मैंने आगे-पीछे कर दिया, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे फिर मैंने लगा दिया था, यहाँ पे मैं ना 1.5 घंटे बाद आई थी झाड़ू लगाने के लिए क्योंकि बहुत थक गई थी मैं रसोई का काम करके। तो यहाँ 1 से 1.5 घंटे बाद मैं आई थी अपना झाड़ू का काम करने के लिए। तो हस्बैंड ने तो बोला था कि झाड़ू मत लगा लेकिन सफाई की थी ना नीचे बहुत सारा मैंने गंद ऐसे ही फेंक दिया था। तो मैंने कहा नहीं सफाई तो मुझे करनी ही है, तो झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा नहीं लगाया। पोछा फिर मैंने कहा दीदी शाम को कह रही थी आऊँगी बट उनका शाम को भी फ़ोन आया कि वो नहीं आएँगी। तो फिर मुझे लगा शायद वो आ जाएँगी क्योंकि 5:30 बजे तक आती हैं और 4 बजे तक मेरा काम खत्म हुआ था। तो वो कह रही थी नहीं आऊँगी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। झाड़ू लग गया, सफाई हो गई इतना बहुत है। फिर अगले दिन तो पोछा लग ही जाएगा। तो फिर देखो मैं झाड़ू मार रही हूँ, मेरे बच्चे मेरे पीछे-पीछे अंदर। अभी मैं किचन में थी तो बाहर बच्चे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। अब मैं अंदर आई हूँ, तो मेरे बच्चे अंदर आके बैठ गए मेरे साथ ही। तो यहाँ पे शायद जब सो रही थी या अपने पापा के साथ बाहर थी, मन यहाँ पे बना रही थी। जैसे ब्लिंकिट का पैकेट होता है ना उसके आजकल जो आपने वीडियो भी देखी होगी इंस्टाग्राम पे ब्लिंकिट के पैकेट में क्रिसमस का ट्री का ट्रेस आता है, उसको कटिंग करके आप क्रिसमस ट्री बना सकते हो। तो मन वही काम कर रही थी और यहाँ पे वीडियो भी बना रही थी अपनी कि मम्मी आप एडिट करके दे देना, मैं बाद में अपनी वॉइस ओवर करके सेटिंग करके अपलोड करूँगी आपके चैनल पे, आप इंस्टाग्राम पे डाल देना। उसका भी अगर वीडियो कभी आया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हो। येस, मैं इसका हैंडल जो है इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं और मन अच्छी कॉमेडी और फ़नी वीडियोज़ डालते हैं। तो वहाँ जाके भी आप हमें फ़ॉलो कर सकते हो और वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक कर सकते हो। तो यहाँ पे शायद जब को टीवी लगाया हुआ था या हस्बैंड लेकर गए हुए थे क्योंकि ये 2 दिन पुराना वीडियो है ना, तो मुझे याद नहीं है कि इस टाइम पे छोटा बाबू मेरा क्या कर रहा था। तो हस्बैंड के साथ बाहर गई हुई थी या बेड पे बैठी हुई थी, पता नहीं मुझे। तो फिर मैंने बाहर भी सारा झाड़ू-वाड़ू लगा के सारा जो कूड़ा वगैरह निकला था वो सब मैंने ना उस बॉक्स में डाल दिया था। फिर हस्बैंड ना शाम को वो कूड़ा भी फेंक आए थे। पूरा बॉक्स में था, ये सहूलियत हो गई उसको उठाया ना हस्बैंड ने, तो वो ऐसे ही जाके कूड़ेदान में फेंक आए। और इस एरिया में ना गाड़ी आती है लेकिन हमारे घर के पास आते-आते ना पीछे उधर की तरफ मुड़ जाती है और 3-4 दिन से गाड़ी आ भी नहीं रही थी, तो इस वज़ह से कूड़ा बहुत सारा इकट्ठा हो गया था। तो फिर मैंने इस बॉक्स में सारा इकट्ठा करके वो भर दिया और फिर मैंने उनको बोला कि ये जाके फेंक कर आना, नहीं तो फिर कूड़ा हो जाता है ना, जगह नहीं हो पाती है बाहर बालकनी में, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है बैठना-उठना भी क्योंकि बाहर फोल्डिंग बेड भी पड़ा हुआ है और वो कपड़ों वाला रैक भी पड़ा हुआ है, 2 डस्टबिन हैं। तो इस वज़ह से ना बहुत सारा क्लटर हो गया था ड्राइंग रूम उधर ही अपना बालकनी एरिया में, तो वो भी मैंने फिर अपना बॉक्स में डाल दिया था कूड़ा।
तो बस यहीं पर ही मेरा जो आज क्लीनिंग का व्लॉग है वो ख़त्म हो गया है, तो आप मुझे बताना कैसा लगा? कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ कि वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वो भी मेरी वीडियोज़ एन्जॉय करें और आप कहाँ-कहाँ से मेरा वीडियो देखते हो, वो भी मुझे बताना। तो मैं आपके जितने भी मुझे कमेंट्स आते हैं, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ और आप भी मुझे कमेंट करोगे, मैसेज करोगे तो मैं आपको भी रिप्लाई करूँगी। तो अभी तक के लिए यहीं पर ही वीडियो है जो मेरा क्लीनिंग का ख़त्म हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो दोबारा से आपके साथ कहना चाहूँगी अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं आपसे मिलूँगी अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखना। ठंड हो रही है, अपनी सेहत का ध्यान रखो और ऑल द बेस्ट। बाय।